हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आरपीवी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से पास्ट टेंस के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से वाक्य की पहचान और उसके बनाने का नियम और तथा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने का नियम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है कि नंबर 2 में है पास्ट टेंस और 2 का नंबर 2 में है सेकंड काइंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, इसको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। तो इसमें एक ही नाम लिखा गया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके वाक्य के को कैसे पहचानेंगे, वाक्य की पहचान क्या है, उसके बारे में विशेष जानेंगे। तो सिग्निफिकेंट ऑफ इट्स सेंटेंसेज, इट्स आया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसी के सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे और कैसे बनाएंगे, उसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कैसे करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, इसके बारे में जानेंगे। तो अब जानेंगे पहले उसकी पहचानने का रूल्स क्या है। तो इन द एंड ऑफ द मेन वर्ब्स ऑफ द सेंटेंसेज आर एडेड विथ रहा था, रही थी, रहे थे etc, but the time is not given is called the sentences of the past continuous tense or past progressive tense or past progressive tense or past progressive tense। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसका 3 नाम है। तो अब इसका हिंदी में जानेंगे कि जिस वाक्य के मेन वर्ब के अंत में, जिस वाक्य के मेन वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे etc लगा रहे लेकिन समय दिया न रहे, तो उस वाक्य को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिएगा बढ़िया से। इन द एंड ऑफ द मेन वर्ब्स ऑफ द सेंटेंसेज आर एडेड विथ रहा था, रही थी, रहे थे etc, बट द टाइम इज नॉट गिवन इज कॉल्ड द सेंटेंसेज ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। मतलब जिस वाक्य के मेन वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहे लेकिन समय दिया न रहे, तो उस वाक्य को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। अब उसका एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, मैं खा रहा था। मैं खा रहा था, तो इसको पहचानेंगे कैसे। तो पहचाने का नियम तो पढ़िए लिए हैं, जानिए गए हैं। तो उससे सबसे पहले क्या कहता है कि मेन वर्ब के अंत में, तो सबसे पहले मेन वर्ब खोजेंगे कि मेन वर्ब कौन सा है। इस वाक्य में मैं खा रहा था में मेन वर्ब कौन है, तो खाना था से खाना हो गया मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के अंत में क्या लगा हुआ है, रहा था लगा हुआ है। तो रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था आ गया, रही थी रहेगा, किसी में रही थी रहेगा, किसी में रहे थे रहेगा, यही तीनों में से कोई रहेगा। तो इसमें आ गया रहा था जब आ गया तो पहचान लेंगे, इसको कहेंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य पहचान लिए तो उसके फॉर्मूला के सहारे, स्ट्रक्चर के सहारे हम इसको बनाएंगे। तो बनाने के लिए क्या हो गया, मैं खा रहा था क्या हो गया, आई वाज ईटिंग। अब आई वाज ईटिंग कैसे हो गया, अब ये जानेंगे डिटेल कि मैं हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद
मैं सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद खाना हो गया मेन वर्ब। उसके बाद तो आई माई के लिए हो गया आई सब्जेक्ट, इसको कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है एस, तो एस मतलब सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है इसमें मैं है, मैं इसका सब्जेक्ट है, मैं इसका सब्जेक्ट है। उसके बाद इसके अनुसार, इसके पर्सन और नंबर के अनुसार हम वाज या वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ वाज लगता है, आई के साथ वास लगता है, तो वास का प्रयोग किए, आई वास हो गया। उसके बाद तो कहाँ वाज कहाँ वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये यूज लिखा गया, नीचे दिखा दिया गया है। तो आई के साथ वास लगेगा, तो आई वास हो गया। उसके बाद FB1 इसमें कौन है, तो खाना क्या है, FB1 है। तो FB1 खाना का मीनिंग होता है ईट, तो ईट लग गया। उसके बाद ING कर रहा है लगाने के लिए, तो ING इंग लगाने के लिए कर रहा है, ING लगाने के लिए कर रहा है, तो इसको लगा देंगे, इंग लग गया तब बन गया ईटिंग। ईट में इंग लग गया तो बन गया ईटिंग। अब ईटिंग बन गया, इसको V4 भी कहते हैं। इसको V1 प्लस इंग को मिला के बन जाता है V4। अब V1 प्लस एस या ES, V1 प्लस एस और ES जब दोनों मिलता है तो बनता है V5। वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो FB हो गया ईटिंग हो गया, आई हो गया। उसके बाद O इसमें नहीं है तो नहीं पड़ेगा, OW इसमें नहीं है तो नहीं पड़ेगा, लास्ट में फुल स्टॉप देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। इस तरह से मैं खा रहा था का बन गया आई वाज ईटिंग। अब जानेंगे अब 2 से समझेंगे, एग्जाम्पल 2 से समझेंगे कि वे लोग जा रहे थे। उसी तरह से इसमें भी समझेंगे कि वे लोग क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट हो गया वे लोग, जिसका इंग्लिश होता है दे। अब दे के साथ यहाँ कर रहा है वास वेयर, तो वास वर, तो वास यहाँ पर दे के साथ लगेगा वर, तो दे के साथ वर लग गया, इन दोनों हो गया। उसके बाद FB1 कर रहा है, तो FB1 कर रहा है तो FB1 क्या है, जाना, क्या है, जाना है। जाना के अंत में क्या लगा हुआ है, रहे थे लगा हुआ है, ये पहचान में आ गया कि रहे थे लगा हुआ है, तो इसमें तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में आ गया। उसके बाद जाना हो गया मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के अंत में रहे थे लगा हुआ है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बाकी हो गया। तो इसी के स्ट्रक्चर से बनाएंगे, तो जैसे ये बनाए थे वैसी तरह से बनाएंगे। तो एस हो गया दे हो गया, दे के साथ वर्ब लगता है, वर्ब लग गया। उसके बाद FB1 कर रहा है, FB1 कौन है, गो, जाना, यहाँ पर जाना है FB1, तो जो गो हो गया, जाना का गो होता है, गो हो गया। उसके बाद इंग कर रहा है लगाने के लिए, तो गो में इंग लगा दिए तो बन गया गोइंग। उसके बाद ओ इसमें नहीं है तो नहीं देंगे, OW इसमें नहीं है तो नहीं देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप देंगे, उसके बाद बन गया वे लोग जा रहे थे का बन गया दे वर गोइंग। उसके बाद थर्ड का एग्जाम्पल से समझेंगे, उसी तरह से थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, इसी तरह से बहुत सारे हम सेंटेंस रहेगा तो बना लेंगे। तो अब है सीता पत्र लिख रही थी, सीता पत्र लिख रही थी। तो अब इसमें उसी तरह से हो गया, इसमें एस सीता हो गया, एस सीता हो गया। उसके बाद वास या वर, तो सीता के साथ नेम के साथ वास लगता है, वास लग गया। उसके बाद FB1 लिखना का, FB1 क्या है, राइट। इसका FB1 लिखना का इंग्लिश क्या होता है, राइट। अब इसके अंत में रही थी लगा हुआ है, पहचान में तो ही था कि मेन वर्ब लिखना हो गया, और मेन वर्ब के अंत में रही थी लगा हुआ है, तो रही थी लगा हुआ है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया, तो उसके नियम से बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर
लिखना मेन वर्ब है या FV1 है। FV1 क्या है? लिखना। लिखना का मीनिंग होता है राइट। राइट में ई होता है, राइट में लास्ट में ई होता है। उसके बाद ING का लगाने के लिए, तो ING लगाने के समय ई को हटा देते हैं, क्योंकि हम नियम बता दिए थे कि जब किसी भी वर्ब के अंत में ई हो और ING लगाना हो तो ई को हटाकर ही ING लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो FV1 राइट में ई हट गया और ING लगा दिए तो बन गया राइटिंग। क्या बन गया? राइटिंग। उसके बाद ओ कौन है? क्या लिख रही थी? तो पत्र। पत्र क्या है? ओ। पत्र क्या हो गया? ओ। तो ओ हो गया। ओ मतलब ऑब्जेक्ट हो गया पत्र। तो पत्र को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है इसलिए उसके पहले ए या एन लगता था। यहाँ ए लग गया, ए लेटर। उसके बाद OW इसमें नहीं है तो नहीं देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। उसके बाद ETC। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो अब जानेंगे, ये तो पहचान जान गए कि कैसे पहचानेंगे और उसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब जानेंगे कि इसका बनाने का रूल्स क्या है, बनाने का फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, जानेंगे इससे अच्छी तरह जानेंगे इसको। तो सबसे पहले समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। S प्लस वास वर्ब प्लस FV1 प्लस इंग प्लस O प्लस OW प्लस फुल स्टॉप। अब इसका डिटेल सब बताया हुआ है, केवल यूज ऑफ वास वर्ब का जानेंगे कि कहाँ वास का, कहाँ वर्ब का प्रयोग करते हैं। मैंने वास वर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, किसके साथ करते हैं, उसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो यहाँ लिखाया हुआ है यूज ऑफ वास और वर्ब। तो फर्स्ट में क्या है? आई रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, कोई किसी का नाम रहेगा, कोई सिंगुलर्स रहेगा तो हम उसके साथ वास लगाएंगे। मतलब आई रहेगा, किसी भी सेंटेंस में आई रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, किसी का नाम, वो देश का नाम हो, मनुष्य का नाम हो, पक्षी का नाम हो, किसी का नाम, एनी नेम के लिए वास आएगा। उसके बाद सिंगुलर्स के लिए भी वास ही आएगा। अब सेकंड में है वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, प्लूरल्स रहेगा तो वर्ब लगेगा। मतलब इन चारों में से कोई भी रहेगा। प्लूरल में बहुत आता है बॉयज, कैट्स, डॉग्स, मेन, वोमेन, गर्ल्स, टीसी, बहुत सारे प्लूरल्स में आते हैं। तो वी, यू, दे और ऑल प्लूरल्स के साथ क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। तो जान गए कि कहाँ वास, कहाँ वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब आसानी से हम इस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बना सकते हैं। किसी भी हिंदी वाक्य का हम अंग्रेजी में अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। केवल इन दोनों का सहायता होना चाहिए। इन दोनों के सहायता से हम इन दोनों के माध्यम से हम किसी भी बड़ा हो या छोटा हो सेंटेंस को हम पहचान कर हम उसके सेंटेंस को हम फार्मूला के सहारे बना सकते हैं आसानी से। तो अब इसका बहुत सारे 5 गो एग्जाम्पल है। अब 5 एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझ लेना है। उसके बाद आगे इसी तरह बनाने के लिए सीख जाना है, बनाने की कोशिश करना है। तो मैं गेंद सब फर्स्ट में है, मैं गेंद खेल रहा था। हमेशा बनाना है फार्मूला से ही, बिना फार्मूला के नहीं बनेगा। मैं गेंद खेल रहा था। अब सबसे पहले पहचानेंगे, सबसे पहले पहचानना तब बनाना है। तो सबसे पहले पहचानेंगे, खोजेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कौन है? खेलना, खेल से खेलना। खेलना मेन वर्ब हो गया। उसके अंत में रहा था लगा हुआ है, रहा था लगा हुआ है तो आ गया रहा था। तो समझ लेंगे कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। तो तुरंत वैसे ही पहचानेंगे कि जैसे ही हमारा हाथ या हमारा दिमाग कहाँ जाएगा और स्ट्रक्चर पर जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैं हो गया, मैं का आई हो गया। उसके बाद वास वर्ब का प्रयोग, तो आई के साथ बताया गया है कि आई के साथ
वाज लगता है, वास लगता है तो एक साथ वास लग गया। उसके बाद बी वन कौन है? खेलना, खेलना का होता है प्ले, तो प्ले हो गया। उसके बाद इंग लगाने के लिए कहता है तो इंग लगा दिए तो बन गया प्लेइंग। उसके बाद ओ क्या खेल रहा था? तो गेंद खेल रहा था, ई हो गया ओ, तो ओ हो गया गेंद। गेंद का होता है बॉल, बॉल काउंटेबल नाउन है इसलिए उसके पहले ए लग गया, तो बन गया आई वाज, मैं गेंद खेल रहा का हो गया आई वाज प्लेइंग अ बॉल। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप देते हैं तो देना ही है। नंबर सेकंड, रीता गीत गा रही थी। इसमें भी खोजना है वही मेन वर्ब खोजना है, तो सबसे पहले मेन वर्ब खोजेंगे तो गाना हो गया मेन वर्ब। उसके अंत में रही थी लगा हुआ है, उसके अंत में रही थी लगा हुआ है, तो जब रही थी लगा हुआ है तो पहचान लिए तो यह है वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब पहचान लिए तो इसके फार्मूला से बनाएंगे, तो यह दिमाग दौड़ाएंगे फार्मूला पर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? रीता, रीता का हो गया रीता हो लिखा गया। उसके बाद उसके अनुसार रीता के साथ नेम के साथ कहा, रीता नेम न है तो नेम के साथ क्या लगेगा? वास लगेगा, तो वास लग गया, वास लग गया। उसके बाद FB1 क्या है? गाना, गाना का मीनिंग क्या होता है? सिंग, तो सिंग लग गया, सिंग लग गया। उसके बाद इंग लगाने के लिए कहता है तो उसमें इंग लगा दिए तो बन गया सिंगिंग, सिंगिंग हो गया। उसके बाद ओ क्या है? क्या गा रही थी? तो गीत गा रही थी, तो गीत हो गया ओ, तो गीत हम गिन सकते हैं इसलिए हो गया ए सॉन्ग। गीत का इंग्लिश होता है सॉन्ग, सॉन्ग काउंटेबल नाउन है इसलिए ए लग गया तो हो गया ए सॉन्ग। उसके बाद OW इसमें नहीं है तो लास्ट में फुल स्टॉप देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। तो अब बन गया रीता गीत गा रही थी का बन गया रीता वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद थर्ड में है लड़के अपने मित्र के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। क्या है? लड़के अपने मित्र के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। अब फिर इसमें भी वैसे करेंगे कि खेलना हो गया मेन वर्ब, रहे थे लगा हुआ है, पहचान में आ गया कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, पहचान लिए तो सीधे फार्मूला से बना देंगे। सब्जेक्ट लड़के हो गया, लड़के का बॉयज हो गया। उसके बाद बॉयज के लिए बॉयज के साथ वाज वेयर देखना पड़ेगा, प्लूरल, बॉयज प्लूरल है इसलिए प्लूरल के साथ क्या लगता है? वर्ब लगता है, तो वर्ब लग गया। उसके बाद खेलना का मीनिंग क्या होता है? V1 क्या है? खेलना, तो खेलना का मीनिंग क्या होता है? प्ले, तो प्ले लग गया। उसके बाद इंग लगाने के लिए कहता है तो इंग लगा दिए तो बन गया प्लेइंग। उसके बाद ओ कौन है? तो फुटबॉल, फुटबॉल ओ है तो फुटबॉल लिख दिए। उसके बाद OW के है तो अपने मित्र के साथ, अपने मित्र के साथ, तो इसको उल्टा करके बनाना है के साथ अपने मित्र, के साथ अपने मित्र। अब इसको उल्टा पढ़ेंगे अपने मित्र के साथ, ये तो हो गया OW हो गया। अब OW में इंग्लिश में हिंदी में सीधा होता है, इंग्लिश में उल्टा हो जाता है, क्या इंग्लिश में उल्टा होता है तो हिंदी में सीधा हो जाता है। तो अब इसमें कहेंगे के साथ अपने मित्र, के साथ अपने मित्र, तो के साथ का हो गया विथ। उसके बाद अपने का हो गया, अपने के लिए आया है लड़के के लिए, तो लड़के के लिए आया है इसलिए यहाँ पर हिज नहीं होगा, यहाँ देव हो जाएगा क्योंकि लड़के प्लूरल है, डियर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, तो डियर अपने मित्र मतलब डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अपने आया है बॉय, लड़के के लिए, बॉयज़ के लिए, तब बॉयज़ प्लूरल है तो प्लूरल का प्रोनाउन होता है डियर, क्या होता है? डियर होता है, इसलिए डियर फ्रेंड्स। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप हो गया। ये तो थोड़ा सेंटेंस जो था कुछ बड़ा था, इसमें OW भी था, बहुत में OW नहीं रहता है, बहुत में O भी नहीं रहता है। शिक्षक पढ़ा रहे थे, इसमें न O है न OW है, केवल S और FB है बस। तो शिक्षक पढ़ा रहे थे तो इसमें भी खोजेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाना, पढ़ाना का मेन वर्ब, पढ़ाना के अंत में क्या लगा हुआ है?
रहे थे लगा हुआ है, तो रहे थे लगा हुआ है तो रहे थे आ गया, तो समझ लेंगे कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जब पहचान लिए तो कैसे बनाएंगे, तो बनाने का फार्मूला तुरंत दिमाग ले जाएंगे उस पर। तो शिक्षक के लिए होता है टीचर, लेकिन उसके पहले द लगता है क्योंकि कॉमन नाउन है, इसलिए कॉमन नाउन में द लगता है, तो द टीचर हो गया। इसके बाद वास और वर्ब का प्रयोग, तो इसमें सिंगुलर है, टीचर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या होता है, वास होता है, तो वास लगा दिए। उसके बाद V1 क्या है, पढ़ाना का मीनिंग क्या होता है, टीच होता है, तो टीच लिख दिए। उसके बाद ING का रहा लगाने के लिए, तो ING लगा दिया, बन गया टीचिंग। तो वर्ब प्लस ING को मिलाकर B4 बोलते हैं। वर्ब में जब यस लगा देते हैं, जैसे मान लिया है कि ईट है, ईट में एस लगा देंगे, या गो में यस लगा देंगे, तो ये बन जाएगा B5। क्या बनेगा, B5, इसको कहेंगे B5। ये है B4। अब वही तरह से ईट में इंग लगा देंगे तो हो गया B4, और गो में ING लगा देंगे, मैं किसी वर्ब में जब ING लगा देंगे तो हो जाएगा B4, और किसी में जब एस या लगा देंगे या एस लगा देंगे तो हो जाएगा B5। यह है B5, V1, V2, V3, V4, V5। तो अब लड़कियां 5 में है, ये तो हो गया शिक्षक पढ़ा रहे थे का हो गया, द टीचर वाज टीचिंग, अंत में फुल स्टॉप देना, फुल स्टॉप देना ही है। उसके बाद 5 में है लड़कियां बात कर रही थीं, लड़कियां बात कर रही थीं, एक लड़की नहीं है, बहुत से लड़कियां हैं, इसलिए हो गया लड़कियां बात कर रही थीं, रही थी नहीं, रही थीं। तब अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले पहचानेंगे कैसे, तो बात करना होता है, ये मेन वर्ब हो गया, बात करना मेन वर्ब हो गया, बात करना हो गया मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के अंत में रही थी लगा हुआ है, रही थी लगा हुआ है, तो ये तब समझ गए कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान लिए तो फार्मूला से तुरंत बना देंगे। सब्जेक्ट है लड़कियां का होता है गर्ल्स, उसके बाद वास वर्ब का प्रयोग, तब प्लूरल के साथ वर्ब लगता है, वर्ब लिख दिए। उसके बाद V1 कौन है, बात करना का होता है टॉक, क्या होता है टॉक, तो टॉक हो गया। उसके बाद कह रहा है इंग लगाने के लिए, तो इंग लगा दिए तो बन गया टॉकिंग। उसके बाद ओ, तो ओ नहीं है, OW नहीं है, तो लास्ट में फुल स्टॉप देंगे, तो ये हो गया। अब बन गया लड़कियां बात कर रही थीं, तो बन गया गर्ल्स वर टॉकिंग, उसके बाद ETC। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे, तो हम इजी वे में आसान तरीके से हम पहचाने के नियम और फार्मूला के आधार पर, केवल फार्मूला के आधार पर ही हम इसको बना सकते हैं। तो आगे के क्लास में आगे पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पढ़ाएंगे नंबर 3 में है पास्ट टेंस का थर्ड काइंड पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में आगे क्लास में पढ़ाएंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों संबंधियों के साथ शेयर कीजिए, तथा अगर आप इस चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।